नमस्कार मित्रों, लेट्स लर्न ब्लेंडर with Berry. This is our first video in which we will learn the basics of Blender. सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम लोग ब्लेंडर सॉफ्टवेयर ही की यूज़ करेंगे बिकॉज मार्केट में तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं लाइक फ्यूजन 360, माया, कैड एंड मैनी मोर जो सेम काम के लिए मोस्टली यूज़ होते हैं। बट ब्लेंडर इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसके मल्टीपल यूजेस हैं लाइक 3D मॉडलिंग, एनिमेटेड फिल्म्स, विजुअल इफ़ेक्ट्स, आर्ट एंड मैनी मोर। इनफैक्ट 3D से रिलेटेड मोस्टली सारे काम इस पे हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपको स्क्रीन दिख रही होगी, ये ब्लेंडर सॉफ्टवेयर है। इसको आप कहीं पे भी गूगल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ऐसे आपकी स्क्रीन पे खुल के आएगा। मेरा ये 4.1 वर्जन है और आप जो डाउनलोड करेंगे वो लेटेस्ट वर्जन होगा। ठीक, तो ये डाउनलोड करने के बाद ऐसी स्क्रीन आएगी आपकी। इसको आप हटाने के लिए कहीं पे भी बाहर क्लिक कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो ये हमारे 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। दिस इज़ द कैमरा, दिस इज़ द लाइट एंड दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले इसमें आने के बाद 2 चीज़ें हमारी बहुत कंपलसरी हैं जो हमें करनी पड़ेगी बिकॉज ये हमारा जो ये मैंने ऐसे किया एन दबा के, ये हमारा ये बार खुल जाता है जिसके अंदर हमारे डायमेंशन, स्केल, रोटेशन और लोकेशन शो करता है। एन से आता है, एन से चला जाता है। सो आप इसमें देख रहे होंगे कि ये 2 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर के बराबर है ये क्यूब। तो इसको हम ऐसे बड़ा कर सकते हैं। तो इसको हमको सबसे पहले मिलीमीटर में लेके आना पड़ेगा कि 2 मीटर्स इज़ अ वेरी लार्ज साइज़। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे। इसमें जाने के बाद स्केल में हम 0.001 डाल देंगे। ओके, देन यहाँ पे आएंगे, ये सीन होता है। सीन में आने के बाद यूनिट्स, यूनिट्स में आके हम इसको इसको यूनिट स्केल को भी 0.001 कर देंगे। एंड देन लेंथ, लेंथ में आके इसको मिलीमीटर कर देंगे। तो आप ये देखें कि सब कुछ यहाँ पे मिलीमीटर्स में हो गया है। तो बेसिकली जो हमारा प्रैक्टिकल यूज़ है उसके लिए हमें ये करने के लिए बहुत ज़रूरी है। 3D मॉडलिंग में दिस इज़ नेसेसरी। तो आज हम लोग इसके बेसिक सीखेंगे। इन दिस देयर आर मैनी थिंग्स लाइक दिस। सबसे पहले सिलेक्ट बॉक्स, बिकॉज हम इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा बेसिक रहता है। दिस इज़ देन आप किसी पे भी जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि सबका मीनिंग बता रहा है। मूव, रोटेट, स्केल एंड ट्रांसफॉर्म, एनोनेट, मेजर एंड ऐड क्यूब। ओके, तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग में हमको कैमरा और लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। कैमरा और लाइट हमारा एनिमेशन और फिल्म मेकिंग में यूज़ होता है। ओके, तो इसमें फटाक से हम लोग इसको डिलीट कर लेंगे। मैं शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट किया और डिलीट का इसमें शॉर्टकट होता है एक्स। एक्स दबाएंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा और आप डिलीट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी कैमरा को, किसी भी लाइट को। ओके, तो ये हमारा सेंटर में ऑब्जेक्ट है। इसमें हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। लाइक हम लोग अगर शिफ्ट ए दबाएंगे, शिफ्ट ए, तो उसमें हमारे पास देखिए ढेर सारे ऑप्शंस आते हैं। ये हम ऐड कर सकते हैं लाइक मेश। हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं प्लेन, क्यूब, सर्कल, यूवी स्फीयर, इकोस्फीयर, ये सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो इसमें मैं आपको ऐड करके भी दिखा देता हूँ। ये हमारा एक बेसिक क्यूब है, इसको डिलीट कर देते हैं। फिर शिफ्ट ए दबाया, मेश में गए, प्लेन। प्लेन इज़ जस्ट लाइक, या प्लेन इज़ जस्ट लाइक अ सिंपल पेपर। ओके, इस पे हम लोग कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसको। देन अगर हम मैश में जाते हैं तो इसमें हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास सर्कल है। सर्कल भी इज़ लाइक जस्ट अ vertices, just addition of vertices. Okay, then न्यू ऑब्जेक्ट यूवी स्फेयर। यूवी स्फेयर एक बॉल की तरीके से होता है। इसमें हम लोग कुछ भी एडिटिंग करके इसको चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। आप समझ रहे होंगे कि मैंने उसको मूव कैसे किया, बट आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, मैं आपको सब सिखाऊंगा इसमें। वी विल रेज द बार लाइक एनीथिंग। देन और हम और भी ऐड करके देख सकते हैं लाइक
ये हमारे पास इसमें मल्टीपल शेप्स आते हैं। ये सब बेसिक शेप्स हैं जिनको हम यूज़ करके कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये हमारे, मैं आपको सारे बेसिक शेप दिखा देता हूँ जो हमारे पास ब्लेंडर में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये हमारे बेसिक शेप्स हैं जो अवेलेबल हैं। और जैसे ये हमारी जो सिंपल ज्योमेट्री है जो अवेलेबल होती है, अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स बनाना है तो उसके लिए एक इसमें होता है मंकी। तो मंकी फेस को अगर जैसे हमें कोई, आपको किसी का फेस बनाना है, किसी का कुछ बनाना है एडिट करके, तो उसके लिए ये यूज़ होता है ताकि हम कॉम्प्लेक्स शेप्स को डिज़ाइन कर सकें इसमें। ठीक, नाउ ये हम सब सिलेक्ट करेंगे एक साथ, क्योंकि ये कर्सर पे है तो इसलिए सब एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर इतने मोड्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो मेनली जो थ्री डी मॉडलिंग होती है उसके अंदर ऑब्जेक्ट मोड यूज़ होता है और एडिट मोड यूज़ होता है। ओके, तो अब मैं आपको एडिट मोड में लेके चलूँगा। इसमें आप जैसे हमने एडिट मोड पे क्लिक किया, इसको आप टैब से भी यूज़ कर सकते हैं। टैब इज़ द शॉर्टकट फॉर एडिट मोड। ओके, तो हम एडिट मोड में आ गए। उसमें आप यहाँ पे देखेंगे कई सारे टूल्स हैं, जैसे कि ये तो टूल्स जो कॉमन थे, जो हमारे नॉर्मल मोड में भी थे, ऑब्जेक्ट मोड में। और बाकी जो ये एडिशनल टूल्स है ये हमारे काम आते हैं एडिटिंग करने में, और कई सारी चीज़ें लाइक बेवल एंड लूप कट। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को दो पार्ट्स में काटना हो उसके लिए यूज़ होता है, एंड रोटेशन, स्पिन एंड मैनी मोर। ओके, तो आप इस ये देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर कई सारे पॉइंट्स शो कर रहा है। ठीक, तो इसके अंदर हमारे पास एडिट मोड में भी 3 टाइप्स की एडिटिंग होती है, जिसमें फर्स्ट होता है वर्टेक्स मोड। तो इसमें अगर आप आएंगे तो एक एक आप पर्टिकुलर वर्टेक्स को, जो हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ से कनेक्टेड है हमारा पूरा ऑब्जेक्ट, तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप शिफ्ट दबा के आप मल्टीपल वर्टिसेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे कि अगर आप डबल क्लिक, राइट क्लिक करके करेंगे तो आप ऐसे घुमा पा रहे हैं, बट अगर आपको जूम इन जूम आउट करना है तो आप कंट्रोल या कमांड दबा के आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपका ये जूम इन जूम आउट होगा। ओके, फिर उसके बाद जो सेकंड है वो हमारा होता है, यहाँ पे होवर करेंगे तो इसमें देखिए एज मोड। तो इसमें क्या होता है कि जो ये एजेस हैं जिससे कि ये पूरा ऑब्जेक्ट बना है डिफरेंट डिफरेंट, तो आप इसको मल्टीपल एजेस सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि हम उसको एडिट कर सकें, डिलीट कर सकें या उसको चेंज कर सकें। फिर थर्ड मोड होता है फेस सिलेक्ट। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट फेसेस भी हैं इसमें, जैसे ये फेस हो गया, ये फेस हो गया, तो ये डिफरेंट फेसेस हैं जिससे ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो ये 3 तरीके के मोड्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, विच विल बी यूज्ड फॉर 3D मॉडलिंग। ओके, देन अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं ये हमारे अंदर से हॉलो होते हैं, बिकॉज क्योंकि ये अंदर का हमें नहीं शो करता है। अब जैसे मैं एक फेस, ये फेस मोड में है, इसमें फेस में मैं एक फेस को डिलीट कर देता हूँ, एक्स दबाया, और इसमें हमारे पास डिलीट में जब हम एडिट मोड में आते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि हम वर्टिसेस डिलीट कर सकें या एजेस डिलीट कर सकें या फेसेस डिलीट कर सकें एंड डिफरेंट, जो कि आगे हमारे ऑप्शंस काम आएंगे। ओके, देन इसमें हम फेसेस सिलेक्ट करते हैं, तो जैसे ही हमने फेस डिलीट किया तो आप देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अंदर से हॉलो है। ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ होता है। फिर एक मैं आपको और बताना चाहूँगा, और आप इसमें कंट्रोल Z जैसे आप नॉर्मली अपने लैपटॉप्स में यूज़ कर सकते हैं, वो इसमें भी यूज़ होता है। ठीक है, 2-3 सेटिंग्स हैं जो आपको कर लेनी है, नेसेसरी हैं वो आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे, ऐड, सॉरी, हाँ, यहाँ पे एडिट में जाके ये प्रेफरेंसेस का होता है। तो प्रेफरेंसेस में जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे, तो आप एड ऑन्स पे जाएंगे। एड ऑन्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा बूल टूल। तो यहाँ पे बूल टूल को आप यहाँ पे टिक करेंगे और आप ऑन कर लेंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है आगे आने वाली वीडियो में। और ये आपके जैसे अगर लेटेस्ट वर्जन होगा तो उसमें आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको इनेबल करना पड़ेगा। ओके, मेरे में पहले से इनेबल था तो इसलिए यहाँ पे टिक है ऑलरेडी। फिर नेक्स्ट एक सेटिंग होती है, उस सेटिंग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो ये हमारे बेसिक शेप हो गए। अब मैं आपको बूल टूल का यूज़ दिखाता हूँ। तो जब आप बूल टूल को ऑन करेंगे तो यहाँ पे टूल का एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। एडिट के ऑप्शन आने के बाद ये बूल टूल आपको यहाँ शो करने लगेगा। बूल टूल में क्या होता है कि दो तरीके की सेटिंग्स होती है, एक होता है डिफरेंस, एक होता है यूनियन, जो मेनली यूज़ होता है हमारा सबसे ज़्यादा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर है, इसको देखिए, इसको अगर हम स्केल करना चाहें, अगर छोटा बड़ा करना चाहें तो हम एस अगर दबाएंगे तो हमारा ये स्केलिंग ऑप्शंस चालू हो जाएगा। तो इसके हम बढ़ा घटा सकते हैं इन एवरी एक्सिस। ओके, और अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पे बड़ा छोटा करना चाहते हैं, लाइक कि अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस बड़ी करना चाहते हैं तो हम एस दबा के एक्स दबाएंगे तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखिए ये बड़ा हो रहा है, ये एक्स एक्सिस पे बड़ा हो गया। फिर अगर हम एस दबा के वाई दबाएंगे तो सिर्फ वाई एक्सिस पे ये बड़ा होगा। ओके, और अगर हम एस दबा के जेड दबाएंगे तो सिर्फ जेड एक्सिस पे होगा। ठीक, फिर उसके बाद और हम यहाँ से भी हम इसको स्केल कर सकते हैं, बिकॉज हमें 3D मॉडलिंग में एग्जैक्ट डायमेंशंस की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे 10 कर दिया, यहाँ पे भी 10 कर दिया, और यहाँ पे भी 10 कर दिया, सॉरी यहाँ 20 हो गया, ये 10 कर दिया, तो हमारा ये बिल्कुल 10 mm के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा स्केलिंग का था। और अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को कहीं पे मूव करना है, ये जो हमारा होता है ये हमें अलग अलग एंगल से व्यू करने में बहुत हेल्प करता है। ये हमने अगर जैसे Z पे क्लिक किया तो एकदम टॉप से शो करेगा, अगर हमने माइनस वाई पे क्लिक किया तो एकदम माइनस वाई से शो करेगा एग्जैक्ट। ओके, ये हमें काफ़ी हेल्प करता है 3D मॉडलिंग में, बिकॉज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स में हमें बहुत पास पास से उसको निकालना होता है, इसलिए ये यूज़ होता है। ठीक, देन अगर हमें ये यूज़ नहीं करना है और हमें किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम जी दबाएंगे, जी फॉर ग्रैब। तो जैसे ही हम जी दबाएंगे तो हम इसको ऐसे ही मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। अब ये इसको हमें कहीं भी नहीं मूव करना है, अगर किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे मूव करना है तो हम सबसे पहले जी दबाएंगे, और जैसे हमने स्केल में एक्स वाई और जेड यूज़ किया था वैसे इसमें भी एक्स वाई जेड यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जैसे एक्स पे यूज़ किया तो देखिए एक्स एक्सिस पे ही सिर्फ ये मूव होगा, फिर हमने जी दबा के वाई दबाया तो सिर्फ वाई एक्सिस पे ही मूव होगा। ओके, देन अगर हम जी दबा के जेड दबाएंगे तो सिर्फ जेड एक्सिस पे ही मूव होगा। और ये हमारा जो ऑब्जेक्ट की, जैसे ये जो सेंटर पॉइंट दिखा रहा है, ये आपका ऑरेंज पॉइंट, यहाँ से आपका ये दिखाता है कि इस पॉइंट की लोकेशन यहाँ पे है, बिकॉज इस ऑब्जेक्ट का सेंटर यहाँ पे है। तो इसके लिए ये इस पॉइंट की लोकेशन दिखाएगा, जिससे डिफाइन होगी पूरे ऑब्जेक्ट की लोकेशन। ठीक है, और जो ये हमारा पूरा एरिया है इसको हम लोग व्यू पोर्ट बोलते हैं। ठीक, और इसके अंदर अलग अलग मोड्स होते हैं, जैसे ये हमारा एक होता है एक्सरे मोड। तो एक्सरे मोड में आपको हर ऑब्जेक्ट के आर पार दिखेगा। अब मान लीजिए कि हम कुछ भी जैसे बना रहे हैं और उसमें हमको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल इसके अंदर है, ऐसे इस तरीके से अंदर है, फिर उसके बाद ऐसे है। तो अगर हमें अंदर वाली वर्टिसेस सिलेक्ट करनी है मान लीजिए, तो हम इसको इसके अंदर से तो कर नहीं पाएंगे, बिकॉज तो इसके लिए हम एक्सट्रीम मोड यूज़ करेंगे। तो इसमें हमें पूरे ऑब्जेक्ट की एक एक वर्टिस शो करेगा, तो हम कभी भी उस कहीं भी अंदर की वर्टिस को या कहीं को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, देन ये हमारा नॉर्मल मोड हो जाता है। और यहाँ पे आपको सारे जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स ऐड करोगे वो आपको यहाँ पे शो करता है, तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो या यहाँ से डिलीट कर सकते हो।
और इसके अंदर एक होता है हाइड का ऑप्शन। जैसे हम अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं और हमें उस ऑब्जेक्ट को हाइड करना है, क्योंकि हमें अंदर वाले ऑब्जेक्ट को काम करना है, तो यहाँ पे ये जो आई जैसा बना है इसको अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। और इसका शॉर्टकट होता है एच फॉर हाइड। तो एच ऐसे ही दबाएंगे हाइड हो जाएगा, और कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें मैं आपको शो करता हूँ कि हम बूल टूल बता रहे थे। तो हम एडिट में आ जाएंगे। अब जैसे ये मान ली, और इसमें हमें जैसे एक सिंगल पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे काम करना है, तो हम स्लैश दबाएंगे तो हमारा सिर्फ वो ऑब्जेक्ट उस पूरे व्यू पोर्ट में, बाकी सबको हटा के सिर्फ वो वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अगर हम स्लैश वापस से दबाते हैं तो बाकी सारे भी दिखने लगेंगे, क्योंकि हमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे काम करना हो तो उसके लिए ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, अब हम इसमें मान लीजिए ऐड करते हैं क्यूब। हमने क्यूब ऐड किया, तो अगर हमें जैसे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूँगा, और अगर हमें जैसे मान लीजिए कि इसमें हमें एक हॉलो शेप बनानी है, तो मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो जो हमें पहले सिलेक्ट, जो हमें हटाना है, जो डिलीट करना है, ये बेसिकली काम होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि ये शेप है, ये बहुत शॉर्टकट मेथड है और बहुत काम आता है इसमें। अगर जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर जैसा शेप मुझे इस क्यूब में कट करना है, तो हम इसमें डिफरेंस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे इसको सिलेक्ट किया क्योंकि हमें ये कट करना है। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट है जिस में से हमें कट करना है, तो उसको सिलेक्ट करेंगे। देन वी विल क्लिक ऑन डिफरेंस। तो जैसे ही हमने डिफरेंस पे क्लिक किया, देखिए उतना ही बड़ा एक यहाँ पे होल हो गया सिलेंडर जैसा। ओके, तो ये हमारा ऐसे अलग अलग मल्टीपल शेप्स में काम आता है। कि यहाँ पे हमने, और जैसे मान लिए ये हमने पहले सर्कल एक ऐसे सिलेंडर काट दिया, फिर उसके बाद हमें मान लीजिए एक सर्कल काटना है, तो हम यहाँ मैश में जाएंगे और यूवी स्फीयर सेलेक्ट करेंगे। तो यूवी स्फीयर सेलेक्ट करने के बाद ये हमने ऐसे ले आए हाफ सर्कल, और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट किया क्योंकि सेकेंड ऑब्जेक्ट है, इसमें से हमें कट करना है। हमने जैसे ही डिफरेंस दबाया, देखिए यहाँ पे वो आपका सर्कुलर शेप, स्फेयर का शेप यहाँ पे बन चुका है। ये हमारा बहुत काम आता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमें इस क्यूब में एक हमें शेप ऐड करना है, मतलब जॉइन करना है। तो हम यहाँ पे मान लीजिए देखिए कोन सिलेक्ट किया। अब कोन सिलेक्ट करने के बाद अब रोटेट करना है मान लीजिए इसको। तो रोटेट का क्या होता है, रोटेट का आर शॉर्टकट होता है, आर फॉर रोटेशन। तो अगर हम आर को एक बार दबा के हम कैसे भी शेप करेंगे, जिस भी हम जैसे व्यू पोर्ट में हम वाई एक्सिस पे देख रहे हैं, तो हम आर दबा के, तो वो ऑटोमेटिकली सिर्फ उसी एक्सिस पे ही रोटेट होगा। ओके, बट अगर हम ऐसे देख रहे हैं और आर हमने दबा दिया तो वो कैसे भी रोटेट हो सकता है। बट यूजुअली हमें किसी एक एक्सिस पे ही रोटेट करना होता है, तो हम आर दबा के जैसे वाई दबा दिया तो सिर्फ वाई एक्सिस पे ही रोटेट हो रहा है। आर दबा के एक्स दबा दिया तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही रोटेट होगा। ओके, और आर दबा के जेड दबाया तो जेड एक्सिस पे ही रोटेट होगा। अभी ये नहीं हो रहा है बिकॉज ये जेड एक्सिस पे है, स्ट्रेट है इसलिए। अब हमें मान लिया कि ये शेप हमको ऐड करना है, मींस जॉइन करना है मुझे। तो जी दबाया, जेड दबाया, ये हम ऐसे ले आए। ओके, और मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर लूँगा ताकि वो स्पेस कवर हो जाए जो हमने यहाँ पे कट करी थी। ओके, थोड़ा सा और इसको ऊपर लाएंगे। अब जैसे मान लीजिए ये इसको ऐड करना है, तो हमें ऐड करने में हमें कोई भी दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, और यहाँ पे अगर हमें परमानेंटली जोड़ना है उसको, तो हम यूनियन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम यूनियन पे क्लिक करेंगे, आप एडिट मोड में आके देखेंगे इसकी सारी वर्टिसेस और जितने फेसेस हैं वो आपस में जुड़ चुके हैं, और ये अब अलग अलग हो सकते हैं, उसका भी एक ऑप्शन होता है, बट ये परमानेंट जोड़ने के लिए होता है। ठीक, परमानेंट और टेम्प्रेरी क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैंने कंट्रोल जेड किया और हमें इसको टेम्प्रेरीली जोड़ना है, तो टेम्प्रेरीली जोड़ने का हमारा सिस्टम ये होता है कि कंट्रोल जे या कमांड जे, दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, कमांड जे या कंट्रोल जे दबाया तो उससे ये टेम्प्रेरीली जुड़ा। ठीक, इसमें हमको अलग कैसे करना है, मान लीजिए कि कोई आपने ऑब्जेक्ट अलग करना है, तो आप सबसे पहले एडिट मोड में आएंगे, ए दबाएंगे। ए दबाने से क्या होता है कि सारा जितना भी होता है वो सिलेक्ट ऑल हो जाता है। सिलेक्ट ऑल जैसे ही आप दबाएंगे, और उसके बाद एक शॉर्टकट होता है पी,
तो जैसे ही आप P दबाएंगे देखिए यहाँ सेपरेट लिख के आ गया। तो P में सेपरेट बाय सिलेक्शन, बाय मटेरियल, बाय लूज पार्ट्स, तो ये 3 तरीके के सेपरेशन होते हैं। और ये आगे जब हम लोग और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स पे काम करेंगे तो उसमें आपको मैं इसका यूज़ दिखाऊंगा, बट इसमें हम लोग सबसे पहले बाय लूज पार्ट्स कर देते हैं। तो जैसे ही हमने लूज पार्ट्स किया देखिए अलग अलग हो गए दोनों, ठीक है। और यही चीज़ मैं आपको उससे करके दिखाता हूँ जब हमने यूनियन का यूज़ किया। अब जैसे यूनियन का यूज़ किया हमने और यहाँ पे एडिट मोड में आके ए दबा के सिलेक्ट ऑल करके P दबाया और बाय लूज पार्ट्स किया, तो आप देखेंगे कि ये अलग नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये परमानेंटली जुड़ चुका है, इसलिए ये अलग नहीं हुआ। अगर आपको इन फ्यूचर जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो और आपको लगता है कि आपको अलग करना है, तब आप कंट्रोल J, कमांड J का यूज़ करते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपको परमानेंट जोड़ना है, इसका आगे कोई यूज़ नहीं होगा अलग करने का, तो हम उसको एज अ यूनियन के थ्रू जोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। इसका जो जैसे ही मैंने आपको एक इसमें बताया था कि डिफरेंस का यूज़ होता है, तो डिफरेंस का एक और तरीका है, कमांड शिफ्ट एक्स, होपफुली एक सेकेंड, इसमें कमांड एक्स, हाँ, तो इसमें अगर आप इसमें मेरे एप्पल में कंट्रोल शिफ्ट एक्स अगर आप दबाएंगे तो ये एक और शॉर्टकट है बूलियन का। ये बूल का जो फुल फॉर्म होता है ये बूलियन होता है, ओके। तो इसका एक और शॉर्ट फॉर्म है, ये हम सबसे पहले ये करेंगे। एक ऑब्जेक्ट मान लिया हमने सेलेक्ट किया, तो मेरे एप्पल में कंट्रोल शिफ्ट एक्स अगर आप दबाते हैं तो ये शॉर्ट आ जाता है बूलियन का, ठीक। तो इसमें अगर हम यहाँ पे कट टाइप देखें तो रेक्टेंगल अगर हम कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ये आपका ऐसे ये कट हो गया, ठीक है। एस्केप तक आप दबा के मैंने हटा लिया, पर ये ऐसे कट हो सकता है, ठीक है। ये हमारा अगर थोड़ा सा फास्ट काम करना होता है हमको तो उसके लिए होता है। और बाकी इसके अंदर हम अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हमारा कट टाइप है तो ये रेक्टेंगल शेप में ही काटेगा सिर्फ, ठीक है। बट अगर हमें और तरीके की शेप्स हैं, जैसे एक लाइन में कट करना है या सर्कल में कट करना है, तो हम सर्कल में भी कट कर सकते हैं। ऐसे हमने सर्कल में कट किया तो देखिए ये सर्कल यहाँ से कट गया है सर्कल के फॉर्मेट में, ठीक है। और हमारा रेक्टेंगल है, लाइन है, और सर्कल में जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 40 है तभी ये सर्कल है। बट अगर हम W दबाएंगे तो उससे हमारा जो साइज़ है वो कम होता चला जाएगा। तो अब ये 6 मान लिया ऐसे कर दिया तो ये हेक्सागन के शेप में काटेगा, हेक्सागन के शेप में। तो आप अगर देख सकते हैं ये हेक्सागन के इसके शेप में काट दिया गया है, ठीक है। इसका और क्लियर मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैं क्यूब में दिखा सकता हूं आपको, ठीक है। मैं एक और क्यूब ऐड करूँगा यहाँ पे बिकॉज क्लियर रहेगा वो, ठीक है। यहाँ पे ये आया कंट्रोल शिफ्ट एक्स, तो अगर हमने यहाँ पे सर्कल किया तो W से उसके साइड्स कम होते हैं और X से फिर से बढ़ जाते हैं। तो हम मैक्सिमम बहुत ले जा सकते हैं 40 तक, मैक्सिमम तो काफ़ी जाता है 180 तक जाता है ताकि वो और स्मूथ हो सके। बट हम इसमें लोएस्ट 4 तक ला सकते हैं, 5 6। हमने 6 किया और यहाँ पे हमने ऐसे किया तो ये हमारा 6 साइड से एक हेक्सागन का होल बन गया, ओके। तो ये हमारा बूलियन का शॉर्टकट है, ठीक। फिर अब हम ऐड में आते हैं, आपको मैं और ऑप्शंस दिखाता हूँ कि हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। अब ये हमारा, अब जैसे मान लिए कि हमें कोई 3D मॉडलिंग कर रहे हैं और हमें कोई टेक्स्ट लिखना है, तो सबसे पहले टेक्स्ट ले आए। तो यहाँ पे ये आपको एक बेसिक टेक्स्ट ला के दे देगा, बट ये अभी है 2D फॉर्मेट में, ओके। ये अभी है 2D फॉर्मेट। अब जैसे मान लीजिए इसमें हमको लिखना है, मान लीजिए मैं अपना नाम लिखता हूँ बेरी, ठीक। ये ऐसे ही ऐड कर देते, ये हमारा मान लीजिए टेक्स्ट हो गया, ओके। फिर ये पहले हमें टेक्स्ट लिख लेना है जो भी हमें ऐड करना है। उसके बाद अब मैं क्यूब ले आता हूँ, क्यूब लाने के बाद
अब मान लीजिए ये टेक्स्ट हमें इसके ऊपर काटना है, मतलब कट करना है या फिर इसके ऊपर एनग्रेव कर देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आऊँगा अपने उसके। ठीक, अब इसको हमें सेट करना पड़ेगा ताकि ये एकदम बराबर आ जाए। तो इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और जी से ग्रैब करके यहाँ ले आएंगे। अब ये देखिए, अगर हम इस व्यू पोर्ट में Z एंगल से देख रहे हैं और यहाँ से हमने ग्रैब दबा के इधर ले आए, तो ये और किसी भी एक्सिस पे मूव नहीं होगा, सिर्फ उसी व्यू पोर्ट के एक्सिस पे ही मूव होगा जहाँ पे हमको शो हो रहा है। बट अगर हम यहाँ से मान लिए ये किसी व्यू पोर्ट पे नहीं है, किसी पर्टिकुलर x y या -x या -y और -z और z, तो हम ग्रैब करेंगे तो ये हर अलग अलग उसमें मूव होगा। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे ले आए। अब इसके बाद हम अगर टैब यहाँ से देखिए, अब इसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट में अगर हम टैब दबाते हैं तो ये एडिट मोड में चला जाता है। बट अगर हम टेक्स्ट में टैब दबा रहे हैं तो हम इसको एडिट कर पा रहे हैं एज इन लेटर्स को। ओके, तो इसको हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट टू पे जाके मैश पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमने मैश पे क्लिक किया तो ये एज एन ऑब्जेक्ट में बदल गया। तो अगर हम अब इसको टैब दबाएंगे तो हम इसमें लेटर्स एडिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, अलग अलग फेसेस से बना हुआ। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ए दबाएंगे, बिकॉज हमें सारे फेसेस सिलेक्ट करने हैं क्योंकि ये एक पेपर थिन है और इसमें हम इसको कहीं पे भी एनग्रेव और कट नहीं कर सकते। तो अगर हमें इसको बड़ा करना है और एज एन ऑब्जेक्ट में थिकनेस देनी है तो हमारा इसमें एक ऑप्शन होता है एक्सट्रूड। तो एक्सट्रूड का मैं आपको शो करूं तो यहाँ पे एक्सट्रूड रीजन है, अगर हम इसको सिलेक्ट करें और हम इसको ऐसे करें तो ये देखिए ये हमारा थिकनेस इसकी बढ़ती जा रही है, जितनी चाहे हम उतनी बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा ऐसे बेरी लिखा, हमने इसकी थिकनेस इतनी बढ़ा ली और इसका एक शॉर्ट होता है जिसको कहते हैं ई फॉर एक्सट्रूड। तो जैसे ही हमने ई क्लिक किया तो हम इसको ऊपर भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, नीचे भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, जहाँ पे जिस भी साइड चाहें। तो मैंने इसको ऊपर इतना एक्सट्रूड कर लिया, थोड़ी सी थिकनेस दे दी, फिर इसके बाद हमने टैब फिर से दबा दिया क्योंकि हम ऑब्जेक्ट मोड में आ गए। अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक हो सकता है कि हम इसको कट कर दें, मतलब एक तरीके से एम्बॉस कर दें, या फिर हम इसमें यूनियन कर दें ताकि उसकी थिकनेस भी हमें ऊपर शो करे। तो अब जैसे मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आऊँगा और मैं एक और इसकी कॉपी बनाऊँगा, जैसे हम नॉर्मल Ctrl+C Ctrl+V करते हैं वैसे ही इसमें भी करेंगे, और एक मैं यहाँ पे ले आऊँगा। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि हम, रुकिए, अब जैसे मान लीजिए ये हमने यहाँ पे लिया है तो हमारे यहाँ पे उल्टा दिख रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, हम वाई एक्सिस पे आएंगे और रोटेट करेंगे। अब देखिए हमारा जो भी रोटेशन होता है वो हमारा जहाँ पे भी इसका सेंटर पॉइंट, ये ऑरेंज पॉइंट शो कर रहा है, वहाँ से रोटेट होगा। तो अगर हमें इसको चेंज करना है, क्योंकि ये हमारा एक टेक्स्ट था पहले, इस वजह से इसका पॉइंट यहाँ पे है, बट अगर आप इसका पॉइंट देखेंगे तो इसके सेंटर में ही आएगा। तो इसको चेंज कैसे करना है, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेट ओरिजिन। सेट ओरिजिन में कई सारे ऑप्शन होते हैं, जियोमेट्री टू ओरिजिन होता है, ये जहाँ पे भी ये कर्सर दिखा रहा है रेड एंड वाइट सर्किल, ये हमारा मेन ओरिजिन होता है। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, कोई भी टेक्स्ट ऐड करेंगे, तो ये हमेशा इसी पॉइंट पे आके ऐड होगा। ओके, तो हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सेट ओरिजिन करेंगे। ओरिजिन में जियोमेट्री टू ओरिजिन, इसका ऑप्शन क्या होगा कि देखिए हमारा जो जियोमेट्री थी पूरी, मतलब इस ऑब्जेक्ट की, जो हमने ये टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसका जो भी सेंटर पॉइंट होगा वो ओरिजिन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बट अगर हमें इस पॉइंट को शिफ्ट करना है, इसके सेंटर में लाना है, तो हम ओरिजिन टू जियोमेट्री करेंगे, तो हमारा जो जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, जो ओरिजिन होगा। ठीक है, अब हम इसको जैसे यहाँ पे अगर हम नीचे की साइड देखें तो ये हमारे को उल्टा दिख रहा है, मिरर इमेज दिख रही है। तो इसको हम सही करने के लिए क्या करेंगे, आर दबाएंगे और एक्स दबाएंगे, सॉरी आर दबाएंगे एंड वाई दबाएंगे, तो हमारा ये वाई एक्सिस पे टर्न हो जाएगा। तो इसमें ऐसे हमने चेंज किया तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन आएगा रोटेट का। तो यहाँ पे आप एक्चुअली आप डिग्री सेट कर सकते हैं कि आपको कितना करना है। तो हमें एग्जैक्ट 180 चाहिए ताकि एकदम परफेक्ट आए।
ओके, तो हमने यहाँ पे 180 सिलेक्ट किया और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये भी हमें सीधा दिखने लगा है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी हमें सीधा दिखने लगा है। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा और सेंटर में ले आएंगे। इसको हमने माइनस वो किया GX। ओके, अब इसमें मैं आपको दिखा रहा था कि दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो आप कट कर सकते हैं या तो आप जॉइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कट का ऑप्शन दिखाऊंगा। अगर कट करना है, मतलब आपको बूलियन करना है, तो सबसे पहले हम पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जो हमें कट कर देना है, और जिसमें से कट करना है वो हम सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस दब जैसे ही हमने क्लिक किया तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब पूरा कट हो चुका है और इसके अंदर स्पेसेस बन चुकी हैं। ओके, और दूसरा है हमारा, अगर हमें यूनियन करना है, अब जैसे मान लीजिए ये थिकनेस हमें इसके ऊपर दिखानी ही है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, और अगर हमें परमानेंटली जोड़ना है तो यूनियन क्लिक कर दिया। अगर हमें परमानेंटली नहीं जोड़ना है तो कमांड J या कंट्रोल J से हम जोड़ सकते हैं। तो ये एक ही ऑब्जेक्ट बन चुका है। ओके, एक ऑब्जेक्ट जैसे ही बन जाएगा तो ये इसमें जुड़ जाएगा। ठीक, और इसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास फ़ॉन्ट्स चेंज करने के। इसमें जैसे हमारे पास ये एक बेसिक फ़ॉन्ट होता है जो इसमें आता है टेक्स्ट में। हम यहाँ पे जस्ट सेकेंड, हाँ यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, एक हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है जिसमें से हम जाके फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें फ़ॉन्ट जो हमारे सिस्टम में है वो हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसमें हमें सबसे पहले टेक्स्ट एक ऐड करना पड़ेगा। टेक्स्ट ऐड करने के बाद ये यहाँ पे हम आएंगे डेटा पे। डेटा में जब हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे तब ये ऑप्शन शो करेगा डेटा में, और ये फ़ॉन्ट में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे आके हमारे पास जो भी सिस्टम में फ़ॉन्ट्स हैं वो यहाँ पे शो करेंगे, और वहाँ पे जाके हम जो भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे वो फ़ॉन्ट हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अगर आपका कोई स्पेसिफ़िक फ़ॉन्ट है तो आप उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में ले आइए, और उसके बाद यहाँ से जाके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें होता है ये मॉडलिंग। ये मैं आपको सारे बेसिक्स बता रहा हूँ इसलिए मैं आपको सब कुछ शो कर दे रहा हूँ। मॉडलिंग में ये होता है कि अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर, जैसे ये मॉडलिंग में सारे के सारे एक साथ आ जाते हैं, तो उसमें आपको कोई भी चेंज करना हो, पर उसके लिए आपको पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वही चेंज होगा बस। जैसे आपने ये सिलेक्ट किया और आप गए तो ये देखिए मॉडलिंग में आपका सिर्फ यही शो कर रहा है चेंजिंग के लिए। इसमें भी आप मल्टीपल टूल्स हैं सेम जो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से स्कल्पटिंग में होता है। स्कल्पटिंग में जो भी आज आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए यहाँ पे टूल्स चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे आपके मल्टीपल टूल्स आते हैं। ये एक तरीके से आर्टिस्ट्स के लिए है जिसमें मल्टीपल, जैसे आप पेन यूज़ करते हैं या आप हैंड से क्ले की तरीके से यूज़ कर सकते हैं या क्ले स्ट्रिप्स, तो उसके लिए है। बट ये बहुत थोड़ा एडवांस्ड है, तो पहले हम लोग बेसिक 3D मॉडलिंग पे ही फोकस करेंगे। और इसके अंदर जैसे हमने आपको सब चीज़ के शॉर्टकट्स बताए, तो इसके लिए अगर आपको शॉर्टकट्स नहीं यूज़ करने हैं तो यहाँ पे आपके सामने ऐड है जिसके अंदर मल्टीपल वो है। फिर आपका टेक्स्ट भी यहीं पे है। सरफेस आप डिफरेंट तरीके के सरफेसेस ऐड कर सकते हैं, बिकॉज सरफेसेस ईजी होते हैं एडिट करने के लिए, और उसके बाद फिर हम उसको थिकनेस दे सकते हैं अपने हिसाब से। कर्व्स, बेसिकली कर्व्स भी मल्टीपल तरीके के होते हैं, बिकॉज हमें जैसे कोई एरे बनानी है या कोई मल्टीपल चीज़ें बनानी है तो उसके लिए कर्व्स का यूज़ होता है। ओके, फिर इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास मॉडिफायर्स होते हैं।
मॉडिफायर्स मतलब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मॉडिफाई करना है तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो इसमें मैं आपको मॉडिफायर ऐड करके दिखाता हूँ। जनरेट में एरे, जैसे ही आपने एरे पे क्लिक किया, सॉरी, जैसे ही आपने जनरेट पे गए, जनरेट वाले मॉडिफायर्स में एरे पे सिलेक्ट किया तो आप देखिए आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, अब मैं इसे सिलेक्ट कर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आते चले जाएंगे सेम उसके। ओके, और इसको हम कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी हमने 1 कर दिया तो ये इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमने 1 कर दिया तो ये अलग अलग एंगल में आता जाएगा। तो इसको अगर हम जैसे मान लिए हमें वाई एक्सिस पे ही चाहिए सिर्फ, तो यहाँ हमने 0 किया, यहाँ 1 किया तो देखिए वाई एक्सिस पे आ गया। और अगर हमने यहाँ 0 किया, यहाँ 1 किया तो सिर्फ जेड एक्सिस पे आ गया। तो इस तरीके से हम इसको और इसके काउंट्स चेंज कर सकते हैं जितने चाहें उतने। ओके, ये हमारा मॉडिफायर हो गया। फिर ये एक तरीके का मॉडिफायर है, ऐसे हमारे पास बहुत मल्टीपल मॉडिफायर्स है जो हम आगे यूज़ करेंगे। और एक मैं आपको बहुत अच्छा मॉडिफायर दिखाता हूँ जो हमारा बहुत ज़्यादा काम आता है। ये हमारा यूजुअली जो साइड के, ये जैसे मान लीजिए क्यूब होता है, क्यूब के जो एजेस होते हैं वो बहुत शार्प एजेस होते हैं। तो शार्प एजेस को हटाने के लिए हम मॉडिफायर भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो ओवरऑल ऑब्जेक्ट पे लगेगा। और हम इसको एज एन एडिट मोड में जाके भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये एज मोड सिलेक्ट किया। एज मोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक होता है बेवल। तो जैसे ही हमने बेवल पे क्लिक किया तो बेवल में हमने, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक एक पर्टिकुलर एज को हम बेवल कर सकते हैं। बेवल मीन्स कि ये जैसे हमने ये किया तो ये हमारी एज शार्प नहीं रही, बट आप ये देख रहे होगे कि यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे शार्प हो गई, अब ये वहाँ से हट के। तो इसका भी हमारे पास तरीका होता है, हम दबाएंगे कमांड बी या कंट्रोल बी, तो जैसे ही आप दबाएंगे तो ये चालू हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो ये आपके फेसेस मल्टीपल ऐड कर देगा। तो ये जैसे ही आप करते चले जाएंगे तो आपकी ये एज स्मूथ हो गई। ठीक, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे मल्टीपल एजेस सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। ये जैसे हमने चारों सिलेक्ट करी, कमांड बी दबाया और यूं किया ऐसे, तो ये हमारे चारों के चारों सिलेक्ट हो गई, चारों की चारों स्मूथ हो गई। ओके, अब ये हुआ कि सिर्फ हम एक पर्टिकुलर एजेस पे हो रहे हैं। अब मैं आपको दिखा रहा था कि मॉडिफायर से कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मॉडिफायर पे आए, जनरेट में आए बेवल। तो जैसे ही हमने बेवल दबाया आप देख रहे हो कि ये वाला भी चेंज हो गया है, नीचे भी ये जो एज थी ये भी चेंज हो गई है। अगर आप देख रहे होगे तो ये अभी शार्प है यहाँ पे, बट मॉडिफायर लगाने के बाद यहाँ पे ये भी बेवल हो गई है। तो अब ये देख रहे हो कि आप यहाँ पे भी शार्पनेस है, तो इसको आप यहाँ सेगमेंट्स डाल के आप बिल्कुल स्मूथ कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे ही आपने यहाँ पे देखिए सेगमेंट्स डाले, मान लिए 15 सेगमेंट्स डाल दिए, तो यहाँ पे एकदम स्मूथ हो गया है ये। और हमें ये मॉडिफायर जब ये हमने लगाया है तो ये हमें भले ही शो कर रहा है, बट ये अभी भी अप्लाई नहीं हुआ है। तो इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दबाएंगे या फिर कमांड ए और कंट्रोल ए दबाएंगे तो ये हमारा मॉडिफायर लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे तरीके के अलग अलग, और इसमें डिफरेंट मॉडिफायर्स होते हैं। जैसे कि बूलियन है, बूलियन आपको मैंने ऑटो बूलियन लगा दिया है, बट हम मॉडिफायर से भी बूलियन यूज़ कर सकते हैं। ये शॉर्टकट मेथड है। यहाँ पे आप बार बार मॉडिफायर आके लगाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा और बहुत मुश्किल होगी, बट ये आप अगर लगा लेंगे तो आपका बहुत शॉर्ट मेथड हो जाएगा उसको करने के लिए। फिर इसमें मिरर है कि अगर जैसे मान लीजिए आपको सेम ऑब्जेक्ट लेफ़्ट एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे लाना है तो आप मिरर कर सकते हैं। रीमेश का ऑप्शन ये होता है जब आपका बहुत कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होता है, बहुत सारे फेसेस हो जाते हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसको रीमेश कर सकते हैं। रीमेश से क्या होता है कि आपका जो पूरा ऑब्जेक्ट में कहीं पे भी, जैसे मान लिए कि कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स में जैसे एडिट मोड में आते तो ये सब छोटे छोटे फेसेस होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये फेसेस हमारे ऑब्जेक्ट्स एडिटिंग करने में डिलीट हो जाते हैं या सही से मर्ज नहीं होते हैं, तो उसके लिए तब हम रीमेश का यूज़ करते हैं। फिर स्क्रू मॉडिफायर होता है, जैसे हमें कभी नट बोल्ट बनाना हुआ या स्प्रिंग बनानी हुई तो उसमें स्क्रू मॉडिफायर का यूज़ होता है। इस तरीके से अलग अलग हैं। ये वायर फ्रेम मेथड है। वायर फ्रेम में क्या हो जाता है कि आपके जितना भी सिर्फ जो मेन मेन आपकी एजेस हैं वो रह जाती हैं, इस वजह से ये वायर फ्रेम काफ़ी यूज़ होता है। ठीक, देखिए अच्छी सी डिज़ाइन बन गई इसमें।
तो इसी चीज़ के लिए ये सब यूज़ होता है। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये हमारे बेसिक्स थे। आप हम लोग के साथ जुड़े रहिएगा और बहुत मज़ा आने वाली है आगे। बहुत अच्छे अच्छे आपको मैं मॉडल्स बना के दिखाऊंगा। अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए फिर, धन्यवाद दोस्तों, मित्रों।